अब ये तो डिमांड थी क्वेश्चन की जो आपने कर दिया। अब एक्स्ट्रा मैंने वही बोला, किताब में भी ना इम्पोर्टेंट, लेकिन जो पढ़ाने वाला है वो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किताब में जितना है उससे ज़्यादा चीज़ें हमने आपको एक्सप्लेन करनी होती, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा देनी होती है। देखो एक्स्ट्रा, अब ये तो आपके इसके डिमांड के अनुसार हो गया। अब देखो यहाँ पे आप एक्स्ट्रा में क्या कर सकते हैं, देखिए फर्स्ट यू कैन फाइंड आउट लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला m इज इक्वल टू देखो माइनस v अपॉन u होता है, सॉरी प्लस, पढ़ें बार बार में लेंस में प्लस होता है तो ना देखो m इज इक्वल टू v दैट इज 50 अपॉन ये वाली वैल्यू रखूंगा जिससे कट जाएगा अपॉन नाउ u इज माइनस 25, देन अगेन दिस फॉर्मूला ये अप्लाई कर दीजिएगा सेम। सो m इज इक्वल टू माइनस 50 अपॉन 3 इंटू 25, 25 2 सर, m इज इक्वल टू माइनस 2/3, नो यूनिट। तो नाउ यू हैव फाइंड आउट दिस लीनियर मैग्निफिकेशन आपका आ गया, देखिए। सो नाउ देन द सेकेंड वन इज एक्स्ट्रा में आप देखिए आप बना देखो दिस। अब अगेन लीनियर मैग्निफिकेशन, देखिए m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h होता है। सो यू पुट द वैल्यू, ना देखो दिस substitute the value of m in equation number 2. m what is that, minus 2 upon 3, h dash आपको देखो, एक तो डायरेक्ट हमने यहाँ पे ऐसे किया, डायरेक्ट नहीं था, it was the indirect not the direct. By the help of this one you have find out the height of the image. अब एक first you have find out the m, then again keeping here, तो ना देखो this ये h dash upon h is ये देखिए it's going up, h dash is equal to देखो minus 2 into 5 upon 3, ये आपका बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आ गया एंड h डैश इज 10 हो गया, तो माइनस देखो आपका 3.4 सेंटीमीटर, ये है सर। नाउ अब आपका देखो वहां आपने h कैसे निकाला, एंड यहां आपका देखो लीनियर मैग्निफिकेशन भी आपने बिल्कुल आपका क्लियर हो गया कि हाउ यू हैव टू फाइंड आउट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में आपका नाउ हाउ यू कैन फाइंड आउट द हाइट ऑफ एन इमेज, ये आपका है। देन द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज नाउ नेचर ऑफ एन इमेज। Nature of an image is generally find out by the help of the V, M and H dash। देखिए now V is equal to देखिए this is the positive value, तो पॉजिटिव वैल्यू का मतलब हो गया राइट हैंड साइड ऑफ लेंस, ये लेंस के राइट साइड में आपका होगा। नाउ देखो दिस एंड m is equal to what the value is, m is minus, it's your negative value, is it clear? यहाँ पे it will not involve either that is in the left hand side or the right hand side, it's only but it has no unit। तो ये जब दोनों आपके होंगे v is positive, m is negative, while you are solving the numerical which is based on this convex lens, that is occur real, रियल हो गया। साफ साफ लिखा है, आप जाकर के किसी भी किताब में इंफॉर्मेशन दे लीजिएगा आपको मिलेगी नहीं, एंड h डैश इज इक्वल टू दिस इज द नेगेटिव वैल्यू, इसका मतलब ये देखिए बिलो प्रिंसिपल एक्सिस है। सो नाउ इट मींस आपका नाउ रियल है, तो ये आपका इट इज टैग्ड विद इन्वर्टेड, रियल के साथ कभी इरेक्ट हो ही नहीं सकते, बिकॉज इरेक्ट विल कम आपका विद वर्चुअल। तो देखो इसका मतलब इमेज फॉर्मेशन विल बी ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द लेंस बट बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, ये देखिए एक चीज आपकी होगी। एंड द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यू हैव, h डैश इज स्मॉलर देन h, यानी कि देखो ये
अब यहाँ आप इसका वो मत देखिए, डोंट सी द नेगेटिव साइन। 3.4 इज लेस देन 5। माइनस तो आपका ना ये कोऑर्डिनेट के बारे में बता रहा है, या आपका above and below the principal axis is telling to you. Now this is HEI, height of an image is smaller than this is height of an object. तो देखो ये आपका क्या है, डिमनेस। स्मॉलर साइज जिसको कहते हैं आपका, देखो दिस ओके। So now these informations you have it now. Then we are going for a ray diagram. ray diagram में figure is just a combination of the eyes basically. This is your principal axis. Now it's a lens. So the center point of the mirror is the pole, while the center point of this lens is, that is optical center. Oh, this is F, ये negative F है, and this is positive F. इधर जो होगा दिस वन -10 सेंटीमीटर होगा, और इधर आपका देखो +10 सेंटीमीटर होगा। वहां सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, यहाँ 2F लिखते हैं इसको, आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पे आपका ये F पहले लिखेंगे फोकस में आपका, तो ये F हो गया। जो मैंने आपका F इज इक्वल टू, ये समझाना चाह रहा हूँ आपका -10 सेंटीमीटर इतना। ये एक्चुअल में ये R जिसको आप लिखते हैं, ये R ही आपका ना देखो दिस 2F होता है, और ये -20 सेंटीमीटर, यहाँ इसको 2F लिखते हैं, या F डैश भी कई लोग लिखते हैं। फिगर देखिए ना। अब वहां आप जरा चेक करिए, तो देखो वहां क्या चेक करना है, ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है आपका, देखिए क्लियर दिखेगा, वेयर द ऑब्जेक्ट इज, व्हाट इज द, क्या डिस्टेंस है उसकी, 25 है, श्योर जरा देख लीजिएगा 25। इसका मतलब देखिए ये 20 तो यहां तक है, 12 तक ऑब्जेक्ट, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, और इसकी हाइट h इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एबव द प्रिंसिपल एक्सिस, एबव द प्रिंसिपल। नाउ अब देखो ये दिस, अब ये जो आप डिस्टेंस देख रहे हैं, दिस इज u इज इक्वल टू -25 सेंटीमीटर है, -25, दैट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम द लेंस। देखो इफ एनी इंसिडेंट रे this is the incident ray from the top of this object and it is going incident ray parallel to principal axis, इस principal axis के parallel जा रही है। After just reaching to this lens, so now it has to divert, but where? Towards to the focus. Rules obtaining, that is the, so now another ray can go from two ways. One see in. If any ray which is going through the optical center, then this ray will directly go to its path, means it will not deviate directly. ये देखिए यहां कट रही है, तो देखो ये आपका A डैश B डैश होगा, ये आपका A, ये B था आपका, देखो ना ये ऑब्जेक्ट होगा,
अब ये आपका एच डैश इज इक्वल टू माइनस 3.4 सेंटीमीटर है, ये बिलो प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ आपका देखो ये एफ था, इधर आपका देखो थोड़ा सा मैं इसको आपका आगे बढ़ा देता हूँ प्रिंसिपल एक्सिस को, ये देखो so this one is a v is equal to plus how much that was 16.67 सेंटीमीटर यहाँ तक थी, ठीक है। यहाँ से कर देता हूँ और v is equal to plus 16.67 सेंटीमीटर। एच देखिए आपका नाम देखो, इसका हेड देखिए नीचे की तरफ, क्लियर हो गया। देखिए इधर डायरेक्ट आ रही है विदाउट डिविएटिंग आपका नाम, बिकॉज इट इज गोइंग फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। इसी में देखिए आपका नाम, कई बच्चे सर यही से क्यों थर्ड रे को भी मापा शो ही डाटा करा रहे हो। देखिए अगर भाई भी आप इसको नहीं करते, if the third ray you are showing when it is going from the focus, so after collision, after contact, after टकराने की स्ट्राइकिंग, ये आपका पैरल हो जाएगी। देखो ये देखिए इसके हेड पॉइंट से ही जाएंगे। देखो आइदर यू हैव टू मेक दिस वन और दिस वन, वो तो बनेगी क्योंकि बेटर बिकॉज दैट इज फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट। Any incident ray which is going parallel to the principal axis, it will pass through the principal focus. Any ray which is coming from the optical center without deviating, it will go from the same path, straight way. And the third rule is, if any ray which is going through the focus, after striking on the lens, it will go parallel to the principal axis. Got it? Clear हो गया सर? ये आपका देखो ना, ये आपकी फिगर हो गई। अब इससे जो चीज निकल करके आई वो क्या है, देखो प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखिए ये कहाँ है आपका, देखो ना आप देख सकते हैं, ये इसको लिखते हैं बियॉन्ड 2f लेफ्ट हैंड साइड में, या इसको ऑन बिटवीन इंफिनिटी एंड 2f भी लिख सकते थे आप, इंफिनिटी ये लिखेंगे, इट विल बी बेहतर फॉर यू। देन देखिएगा प्लेस ऑफ एन इमेज, देखिए बिटवीन f and 2f, that is on right hand side of lens। तो when beyond होता, beyond 2f है, देखो जब beyond 2f होता है, then the place आपका देखो यहां आ गया, उस समय इसकी यूजेस कहां होगी, आ रहा है याद कुछ नहीं, उस समय यूजेस होगा। मोबाइल तो हम ऑलरेडी चला रहे हैं ना, मोबाइल से पहले क्या होते थे, लोग कैमरा लेते थे, तो ना दिस इज इन कैमरा, और फिक्सल तो रेंज के लिए, कैमरा फोटो खींचने के लिए। ऑब्जेक्ट जब आपका बियॉन्ड होगा और इमेज आपके यहां बनेगी, तो एक इसका है इन कैमरा, और दूसरा आपका ना देखो दिस इज इन स्पेक्स। लोग आई लिखते हैं इन स्पेक्स, जो चश्मा मैंने पहना हुआ आपका देखो ना, वाइल रीडिंग, तो when the object is placed beyond the 2f, then the image will be आपका on the right hand side, but between f and आपका 2f के बीच में होगी। तो ना देखो दिस इज राइट, क्लियर हो गया। डी इंफॉर्मेशन और बड़ी बना देते हैं, रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड।
अब जाके आप हिंदुस्तान के किसी भी बड़े चैनल में जाकर के इसको आज देख लीजिएगा, अगर इससे मुझसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन कहीं हो तो जो आप कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूँ। प्लीज वेट।